रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चल के समंदर भी आएगा। यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त हैं और ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए 300 VVI ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट, इस उम्मीद के साथ कि आज आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को देखेंगे। इंशाअल्लाह जो आने वाला कल एग्ज़ाम है स्टूडेंट, यहीं से आएगा, यही 300 क्वेश्चनों में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आज इस क्लास को आप देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, तो यकीन मानिए, अब मैं अल्लाह से यही तवक्कुल और भरोसा करता हूँ कि अल्लाह ताला यहीं से आपका एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन दिलाएंगे स्टूडेंट जिसको आप कलम तोड़ कर रखेंगे, बल्कि एग्ज़ाम फोर कराएंगे। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपसे अपना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज जो मैं आपको एक नए ट्रिक और नए अंदाज के साथ पढ़ाने जा रहा हूं, आप हो जाइए तैयार कलम और कॉपी के साथ और देख लीजिए कि आज मेरा कितना क्या है सही हो रहा है, यानी 300 क्वेश्चनों में से अगर आप 100 पार कर जा रहे हैं तो स्टूडेंट आप क्या बेहतरीन आपकी तैयारी है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और इससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की इस क्लास को जितना हो सके शेयर और लाइक करें, और आज के इस क्लास के यानी वीडियो के क्या लिंक को अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया, ज़ैल में फेल के हाल की मिसाल कौन है? तो स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, यानी वह आता है, यह हो जाएगा यानी फेल हाल की मिसाल। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि तल्ख की जिद क्या होगी? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी तल्ख की जिद क्या होगी? शीरी। तल्ख में होता है कड़वा और शीरी में माने होता है मीठा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट कि दौलत दर्द को दुनिया से डैश डैश रखना मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट? यानी यहाँ हो जाएगा आपका ए, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, ये मिसरा को यानी ऑप्शन ए के जरिए से मुकम्मल करेंगे। आगे स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 4 में कि गज़ल किस सिन्फ़ शायरी से माखूज़ है, यानी अख्ज़ किया गया है? तो स्टूडेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कसीदा से। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में शौक कहाँ पैदा हुए? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी लखनऊ में पैदा हुए। आगे देखें स्टूडेंट सवाल नंबर 6 में कि सैयद मोहम्मद जाफरी की मज़ाहिया शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है? सी, यानी शौक़िए तहरीर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 7 में कि सर सैयद की वालिदा यानी अम्मी का नाम क्या था? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीजुन्निसा बेगम। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 8 में कि मुबारक अजीमाबादी का शेरी मजमुआ जलवाए दाग किस यानी कब छपा? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी मुबारक अजीमाबादी का शेरी मजमुआ जो है जलवाए दाग सन 1951 में छपा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में कि सुहैल ने कौन सा रिसाला यानी कौन सा अखबार निकाला? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? सी, यानी साथी। सुहैल ने साथी अखबार निकाला, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अब्दुल मुगनी की पैदाइश है सन 1934 को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रहण कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में कि उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे है कि गालिब की बीवी का नाम क्या था, है ना? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इमराउ बेगम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि मेहदी अफादी के वालिद यानी अब्बू का नाम क्या था? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या थे उनका? यानी इंस्पेक्टर पुलिस थे। कौन? मेहदी अफादी के वालिद क्या थे? यानी इंस्पेक्टर थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट कि उर्दू हिंदी में क्या रिश्ता है? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? बी, क्या हो जाएगा? उर्दू हिंदी में क्या रिश्ता है? माँ जाई बहनों का, यानी बहनों का रिश्ता, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट
कि भीमराव की वफ़ात कब हुई, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वफ़ात कब हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, यानी भीमराव की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1956 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि भीमराव की शादी किससे हुई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी रामाबाई से। आगे स्टूडेंट क्या है, गालिब का असल नाम क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी असदुल्ला खां गालिब। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर क्या है 19 में कि सुहेल की पैदाइश कहाँ हुई, है ना, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी पटना में। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 20 में कि मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के उस्ताद थे, है ना, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नफ्सियात के। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 21 में कि बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, ए, यानी महारानी का तोहफा। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 22 में कि चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, बी, यानी मनाज़िर कुदरत। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि इंडिया गेट कहाँ है, तो आपको मालूम ही है कि अगर आप दिल्ली गए हैं तो पता ही लग गया होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट परवेज शाहिदी कब पैदा हुए, है ना, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी 1910 ईस्वी को। जैसा कि मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ डिफिनेशन से, तो आज क्या है, डिफिनेशन से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या है सरसरी निगाह डाल लें तो इंशाल्लाह यही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। आगे स्टूडेंट कि चकबस्त का इंतकाल कब हुआ, है ना, चकबस्त का इंतकाल हुआ था सन 1926 को, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 26 में कि नज़्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है ना, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी क्या, निदा फाजली, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 27 में कि वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस ओहदे पर फाइज थे, है ना, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन क्या, ए, यानी शाही मुआलिज, यानी शाही इलाज, मुआलिज बने होते हैं इलाज करने वाला, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 28 में कि परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कराची में। आगे पूछा गया है कि बाब फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है, तो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रिस्क। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 30 में कि मलयालम किस सूबा की ज़बान है, तो आपको मालूम होगा केरला की मलयालम ज़ुबान है। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर क्या है 31 में कि गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है, तो हो जाएगा गोपीनाथ सेकंड हैंड अफसाना का किरदार है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं भाई, इसमें मारफा की है 7 किस्में। कौन कौन, अलम, है ना, मौसूल, माहूद, मुजाफ, मुनादा, है ना, और क्या है इसमें इशारा, ये सब क्या है इसमें मारफा की किस्में हैं। आगे है स्टूडेंट इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी 6 किस्में हैं। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि उर्दू किस तहजीब की अलामत है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मुश्तरक तहजीब की, यानी मुश्तरक तहजीब के लोग क्या है रहते हैं, कई तरह के लोग हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, इस वजह से अलग अलग क्या तहजीब के रहते हैं, इस वजह से मुश्तरक है। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 35 में कि मैं गया जुमला में कौन सा सिगा है ना, मैं गया, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी वाहिद मुतकल्लिम। आगे है कि दिन ईद और रात शब बारात होना का मतलब क्या होता है ना, ये तो मुहावरा है ना, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या होना, बी, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, ईद और रात शब बारात होना। आगे स्टूडेंट कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बी, यानी 1918 ईस्वी में। आगे है कि अलम की जमा क्या होगी, अलम मने होता है दर्द, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, है ना, अलम मने क्या होगा दर्द, जैसे ना वल्लाहु आलम बोलते हैं ना, वलहुम अज़ाबुन अलीम, तो क्या है अल्लाह तबारक व तआला बड़े दर्दनाक अज़ाब देने वाले हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि रहमत आलम को आप क्या कहेंगे, रहमत आलम को क्या कहेंगे, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी लक़ब कहेंगे। आगे है कि ज़ैल में नून गुन्ना कौन है, नून गुन्ना वह नून जो बिल्कुल तरीके से क्या है पढ़ने ना आए ज़ाहिरी तौर पर, तो हो जाएगा यहाँ जंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि कलमा की कितनी किस्में हैं,
तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, है ना। कलमा की 3 किस्में हैं, है ना, इसमें फेल हर्फ, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि माना के एतबार से इसमें की कितने किस्में हैं, तो माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, यानी इसमें मारिफा और इसमें नकरा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है कि ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ है, मुज़क्कर है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए सी, यानी कलम लफ्ज़ जो है आपके यहाँ मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि हकीकत की ज़िद क्या होगी, यानी उसका उल्टा क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मजाज। ये मिजाज जीम वाला नहीं बल्कि जा वाला, ये इस तरह भी लिखा रहेगा आपका कोई एग्जाम में, तो आपको पहचानना है ना, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि ज़ैल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए, यानी इसमें मारफा कौन है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या डी, यानी इसमें मारफा है पटना। आगे स्टूडेंट क्या है कि रंज का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द क्या है, रंज बोलते हैं ना, यानी मुतरादिफ लफ्ज हो जाएगा आपका गम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है कि इब्ने उमर किसकी मिसाल है, तो स्टूडेंट आप अगर पढ़े होंगे इससे पहले की वीडियो को तो आप धीरे से टिक करेंगे कुन्नियत की। आप आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 48 में कि नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी आतिश के क्या है नसीम शागिर्द थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि उरूज के माना क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उरूज मने तरक्की, जवाल मने होता है बर्बादी या तनज़्ज़ुली के, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है 50 नंबर में, सवाल नंबर 50 में कि सीने पर सांप लौटना का क्या मतलब है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है हसद करना, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट शेर का हम सौत लफ्ज यानी हम आवाज़ लफ्ज क्या है, तो स्टूडेंट हम आवाज़ लफ्ज होगा शेर, यानी ये शेर का माना होता है शेर लाइन, और ये शेर का माना होता है शेर व शायरी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 52 में, किसमें 52 में पूछा गया है कि ज़ैल में मुज़क्कर की तलाश कीजिए, मुज़क्कर कौन है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी बादल। आगे स्टूडेंट अक़वाल का वाहिद क्या होगा, अक़वाल का वाहिद होगा कौल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं, जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया जिस नज़्म में रसूलुल्लाह यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे हम लोग बोलते हैं नात, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि अब्दुल मुग़नी के वालिद का नाम क्या था, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बी, यानी अब्दुल रऊफ। आगे देखते हैं स्टूडेंट की क्वेट्यू में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, है ना, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी 2007 में। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम क्या है ना, निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम है गोहन, क्या है गोहन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है कि अब्दुल मुग़नी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ कहाँ से किया, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी पटना कॉलेज से। आगे है कि अहमद फराज की पैदाइश कब हुई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी 1933 ईस्वी को। आगे देखते हैं कि हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई, है ना, कहाँ हुई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी मुंबई में। आगे है कि इनमें लाहिका को तलाश करें, यानी लाहिका कौन है, लाहिका माने मानादार लफ्ज़ के बाद में जो आए, है ना, उसे लायका कहते हैं, पहले आए तो क्या हो जाएगा साबिका होगा, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी गुसल खाना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 63 में कि ज़ैल में माज़ी शक्किया की निशानदेही कीजिए, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा शक होना ना, यानी वो आया होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करें यहाँ मत आओ में मत कौन है, क्या है भाई, यहाँ मत हो जाएगा फेलेनी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 65 में कि नसीम के मसनवी का नाम क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी गुलजार नसीम। स्टूडेंट आपको डरना नहीं है, कलम तोड़ के लिख के आना है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला है, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं लाया हूँ वो क्वेश्चन जो 2017 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, सुबह ये रात में जल्दी सोना है और सुबह उठना है, और जाने के वक्त आप जो है 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ेंगे, और जो आपके पास कुछ रुपया वगैरह होगा तो उसको सदका कर देंगे, चाहे मस्जिद में दे दें या फिर कोई मजबूर बेकस को दे दें, और क्या है दरुद शरीफ की कसरत करते हुए जाना है, और वहाँ जब पहुँच जाएंगे तो वो वहाँ बैठ कर ये दुआ पढ़ना है, फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। फिर से सुनिए, फ़इन्न हस्बकल्लाह
हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, यानी 3 मरतबा पढ़कर अपने सीने पे दम कर लेना है, कलम वगैरह में दम कर लेना है, और आपके जो क्लास टीचर होंगे उनके ऊपर भी दम कर देना है। तो स्टूडेंट आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। स्टूडेंट क्यों डरेंगे? क्योंकि हम डरने वाले हैं एक अल्लाह से, बाकी किसी से नहीं। तो आगे है ज़हर इश्क का ताल्लुक किस शायरी का ताल्लुक शायरी की किस सिनफ से है ना? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, डी यानी मसनवी से। आगे है कि मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी तसद्दुक खान, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक जो नज़्म किसी की मौत पर कही जाती है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं हम लोग मरसिया, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे है गालिब के आबा अजदाद यानी बाप दादा कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी यानी ईरान से। आगे पूछा गया स्टूडेंट की नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए इन्हें करने कहाँ गए थे, है ना? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी यानी दिल्ली। आगे है कि हमीदा नसूह की कौन थी, है ना? हमीदा जो है नसूह की कौन थी? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी बेटी थी। आगे है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी गुप्त दौर से। आगे है कि लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, यानी आपकी किताब में? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशरे, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया सवाल नंबर 74 में कि आम का हमसौत मज़बर आम साकिन का माना होता है आम जो खाते हैं हम लोग, उसी का हमसौत यानी हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होगा भाई? हम आवाज़ लफ्ज़ होगा आम, यानी जिसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे है कि तुम कहाँ गए डैश डैश जुमला मुकम्मल करें, गए ना? तो हो जाएगा थे, कहाँ गए थे बोलते हैं ना, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे है कि इनमें मुअन्नस की तलाश करें, मुअन्नस कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट हो जाएगा यहाँ सी यानी इब्तिदा। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 77 में कि मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी यानी अमरोहा में। मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में जो मुरादाबाद के करीब में है। आगे है कि अफसाना अंग्रेज़िया बाबू में किस तहजीब पर तंज़ किया गया यानी कोसा गया है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ अंग्रेज़ी तहजीब यानी ऑप्शन बी और राइट हो जाएगा। आगे है कि राम हल्दर और विशाल मेहतू किस अफसाना के किरदार हैं, है ना? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी अर्जुन के। आगे है कि मराठी किस रियासत की ज़बान है? वो तो मालूम ही है कि महाराष्ट्र की मराठी ज़बान है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे है चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए यानी 1882 ईस्वी को। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 83 में 82 में कि जैल में इसमें मुसग़्गर कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी किताबचा। आगे जलवत की ज़िद क्या होगी? तो जलवत की ज़िद होगी भाई खलवत यानी तन्हाई, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 84 में कि वसीला की जमा क्या होगी? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी वसीला की जमा वसाइल होगी। आगे 85 में कि अंधेरे घर का दिया से मुराद क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी डी अंधेरे घर से दिया का मुराद है यानी औलाद, यानी जिसकी औलाद नहीं है बल्कि उसका घर क्या है? अंधेरा है, यानी उसका नस्ल वहीं ख़त्म है, आगे नहीं चलेगा। आगे स्टूडेंट कि शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ है हया, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे है कि सुहेल के एक नावल का नाम बताएं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी बेजड़ के पौधे। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 87 में कि 89 में कि ज़ख्म का फूल किसका शेरी मजमुआ है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन के। स्टूडेंट आगे देखते हैं आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ में कौन है ना? आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी आसमान। कर हमद के लुग़वी माना क्या है? हमद के लुग़वी माना होते हैं खुदा की तारीफ, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे रुक़ैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी भाभी जान। आगे है स्टूडेंट फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी अफसाना से। आगे है कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 1952 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 94 में आपको थकना नहीं है स्टूडेंट, आपका आखिरी मौका है। अगर आज इस क्लास को आप कर ले रहे हैं तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको 95 प्लस नंबर लाने से रोक सके।
यहाँ है कि अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी इरफाना। आगे है कि निगार आजिम के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी अक्स। अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम था क्या है? इरफाना यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि निगार आजिम के पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत में किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है स्टूडेंट सर सैयद का कौन सा रिसाला है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी तहजीबुल अखलाक। आगे है कि अब्दुल मुतलिक का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी यानी अदब की पहचान। आगे जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि ज़मीन की दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मतलब 100 क्वेश्चन मुकम्मल। आगे है स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं 100 बल्कि 300 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, अब 200 और रह गया है। आप बने रहें जिस तरीके से शुरू से अब तक बने रहें, इंशाल्लाह पूरी वीडियो का आज क्या है तोड़ कर रख देना है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। स्टूडेंट इससे पहले यानी 2024 में जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया उन्होंने कलम तोड़ कर लिखा यानी 98 नंबर लाया। मैं आपसे यही तवक्को करता हूं कि आप 98 नंबर लाने से, बल्कि आप कितनों भी कमजोर स्टूडेंट्स हो, 98 नंबर लाने से दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सवाल नंबर 101 में पूछा गया है कि बकावली का महबूब कौन था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी ताजुल मुलूक। आगे है सवाल नंबर 102 में कि नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलजार नसीम। आगे है मसहबी का पूरा नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बी यानी गुलाम हमदानी। आगे स्टूडेंट शामिल निशाब मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन थे? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी मसहफी। कौन? मसहफी। आगे है कि मुबारक अजीम आबादी उर्दू के साथ किस जबान में शायरी करते थे? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी फारसी में। आगे है कि उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन हैं? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बी यानी दाग देहलवी। आगे है कि अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मजाज के शायर थे? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी रूमानी मजाज के। कह रहा हसन नईम का सिलसिला नसब के सहाबी तक पहुंचता है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल कितने अशार पर मुश्तमिल है ना? तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या ए यानी 5 अशार पर। आगे है कि इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी इरफान अहमद सिद्दीकी। आगे है कि मुलाजिमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पजीर हुए थे यानी कहाँ रहने लगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इलाहाबाद। आगे है कि शामिल निसाब दोहे के शायर कौन हैं? तो यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट आपका यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या? सी यानी जफर गोरखपुरी। कौन? जफर गोरखपुरी। आगे है कि सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बी यानी बच्चों से मुताल्लिक। आगे सलामत अली शहरी बुनियादी तौर पर किस के शायर थे? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए यानी गीत के। आगे उर्दू के किस तहजीब की ज़बान, उर्दू किस तहजीब किस कल्चर की ज़बान है? तो हो जाएगा मुश्तरका यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे है कि गोपीनाथ क्या था, है ना? गोपीनाथ क्या था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी अखबार का मुदीर। आगे है कि वातरक के किनारे किस जबान की कहानी है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी गुजराती। आगे कर्नाटक की जबान क्या है? तो स्टूडेंट कर्नाटक की जबान कन्नड़ है यानी ऑप्शन सी। कर बंगला जबान किस सूबा में बोली जाती है? तो मालूम ही है कि बंगाल में यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे अबू हनीफा किस तरह का नाम है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कुन्नियत। क्या है? कुन्नियत यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 122 में कि अबू बकर रोजाना मदरसा पढ़ने जाता है, इस जुमला में अबू बकर क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी इसमें फाइल होगा। आगे है कि झैल में इसमें मुसग्गर कौन है भाई? इसमें मुसग्गर होगा बागीचा यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है सवाल नंबर 135 में 24 में कि झैल में इसमें मुज़र्फ कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या
ए यानी स्कूल, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे है कि 2 दिन बाद इम्तिहान होगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? तो स्टूडेंट आपका राइट हो जाएगा बी यानी मुस्तकबिल। कर अस्पताल क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ज़र्फ है यानी ऑप्शन सी। आगे वकील की जमा क्या होगी? तो वकील की जमा होगी वकला यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है सवाल नंबर 128 में कि बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, बामाना लफ्ज़ को हम लोग कहते हैं कलमा यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बातिन की ज़िद क्या होगी? बातिन की ज़िद होगी भाई ज़ाहिर यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बातिन की ज़िद ज़ाहिर होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ दिया बातिनी, ज़ाहिरी। बातिन की ज़िद क्या होगी? चलिए ज़ाहिरी मार दीजिए अगर रहेगा सही तो। आगे है कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों माना पाए जाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुजारे में। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी हिंदुस्तानी आइन के मेमार, है ना, कौन है? भीमराव डॉक्टर अंबेडकर। आगे है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी यानी 1891। कह रहे हैं सिल्वर किंग किस ड्रामा का यानी किसका ड्रामा है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी यानी आगा हर्ष कश्मीरी का। आगे है कि आगा हर्ष कश्मीरी का ताल्लुक किस सिनफ से है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी यानी ड्रामा से। किससे है? ड्रामा से है। आगे है स्टूडेंट कि सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी जोग्राफियाई। करेक्ट कि चांद किस का तवाफ करता है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी ज़मीन का तवाफ करता है, यानी ज़मीन के क्या, ज़मीन की क्या और घूमता है चारों ओर। आगे स्टूडेंट क्या है? नाविल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी नज़ीर अहमद। कारण नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखिए, है ना, लिखिए लिखा हुआ है, हालांकि लिखिए। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी बेटियों के लिए। आगे एक उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी मिर्ज़ा गालिब ने। आगे गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, है ना, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, कहाँ? बी यानी आगरा में। आगे है कि ज़माना कितने तरह का होते हैं? तो स्टूडेंट 3 तरह के होते हैं, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। आगे मोहम्मद लफ्ज़ किसे कहते हैं जिसका कोई माना ना नहीं हो, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। झैल में अलिफ मकसूरा की किस लफ्ज़ में है ना, अलिफ मकसूरा हो जाएगा अगर में, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। झैल में है कि नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, यानी नून गुन्ना कौन है उसकी निशानदेही कीजिए, हो जाएगा आंगन, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे एक हर्फ को दोबारा पढ़ने की अलामत का क्या नाम है? यानी हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ सी यानी तशदीद, यानी एक हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, जैसे हम बाज़बर अब बाज़बर बा अब्बा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 147 में कि दर्जा झैल में साबिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ला इल्म। का दर्जा झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी शहर। आगे सवाल नंबर 148 में कि ताज़ा हवा में हवा क्या है भाई? हवा हो जाएगा मौसूफ, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे अब्द का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? अब्द का होगा अब्द यानी अलिफ बादाल। आगे है कि झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। तो स्टूडेंट आपका इसमें आला हो जाएगा चाकू, है ना, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 151 में कि परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई है ना, किस बीमारी से हुई थी? तो हो जाएगा मरज़ तनफ़ुस, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कह रहा तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी परवेज़ शाहिदी का। आगे नज़्म बिजली का खंभा किस तरह की नज़्म है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी आज़ाद नज़्म। यहाँ 2-3 और दे दिया है ना, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है ना, शोहरत किस तरह के शायर की है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी यानी जदीद नज़्म निगार। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 155 में कि फिल्मी सनात में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी नगमा निगार, यानी
नगमा कहने वाले, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 156 में कि खरा डिनर क्या है भाई, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए यानी मज़ाहिया नज़्म, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है सवाल नंबर 157 में कि सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी पाकिस्तान से। करें जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे मरसिया कहते हैं। आगे है कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था, तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका राइट आंसर यानी ए मिर्ज़ा नौशा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है कि स्टूडेंट शामिल निसाब नज़्म ज़ेर इश्क का ताल्लुक किस सिनफ से है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मसनवी से। आगे स्टूडेंट कमर जहां ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया, यानी कब से उन्होंने शुरू किया, तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी यानी 1966 से। आगे पूछा गया स्टूडेंट आशियाना किसकी तख्लीक है, यानी किसकी लिखी हुई है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी निगार अजीम की। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 163 में कि सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार हैं, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी आशियाना के। आगे है कि धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी मेथन गैस। आगे है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किसी शहर में मुनक्किद हुआ, तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका और भी परफेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। आगे है कि उर्दू नस्र में सादा नस्र नवैसी को किसने रिवाज दिया, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी सर सैयद ने। आगे हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी हाली। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 168 में कि सर सैयद कहाँ मदफून है, यानी कहाँ दफन किए गए हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अलीगढ़ में। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 169 में कि अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका बी यानी घर पर। आगे 70 में 100 निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है ना, निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मजमून। कह पानी फिरना से क्या मुराद है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी उम्मीद ख़त्म होना। बोलते हैं ना हमारे उम्मीद में पानी फिर गया भाई, यहाँ है कि जुमला मुकम्मल कीजिए, मैं कुरान पढ़ता डैश डैश क्या हूँ पढ़ता हूँ, है ना, ऑप्शन ए। आगे है एक सवाल नंबर 172 में कि वो जा रहा है कौन सा सिगा है, तो स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा डी यानी जमा हाजिर, सॉरी वह जा रहा है ना, वह तो हो जाएगा वाहिद गावी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट साबिका की तलाश कीजिए, है ना, साबिका कौन है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी खिरतमंद। कर हमद का मुतरादिफ क्या होगा, हमद का मुतरादिफ होगा सना, हमद मन तारीफ सना मन भी तारीफ। आगे जैल में इसमें नकरा कौन है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी शहर। कर घर जाओ कौन सा जुमला है भाई, ये अमरिया जुमला यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 78 में यानी 178 में काशिफ खेल रहा है, इस जुमला में काशिफ क्या है भाई, तो काशिफ हो जाएगा फाइल यानी खेलने वाला है। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 179 में कि माजी ना तमाम की मिसाल कौन है, माजी ना तमाम की मिसाल कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वो आए थे, है ना। आगे है स्टूडेंट के अर्ज में, है ना, कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, सर दर्ज में, सॉरी, तो स्टूडेंट आपका दर्ज झैल में, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी जहन्नम। आगे मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी बेटी थी। आगे शहबाज का पूरा नाम क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी यानी अब्दुल गफूर शहबाज। आगे मेहदी अफादी और उर्दू अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी फ़ारसी ज़बान में। आगे पूछा गया सवाल नंबर 183 में कि मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी यानी दोस्त थे। कर फैयाज रफ़ात का ताल्लुक किस शोबा से था, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी ऑल इंडिया रेडियो से। कर किसी ख़ास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी इंटरव्यू। चकबस्त की कौन सी नज़में आपके निसाब में शामिल है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी मुनाज़िर क़ुदरत। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 187 में
कि देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है ना, देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है, वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देखते हैं, जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जगन्नाथ आजाद की इंडिया गेट नज़्म जो है आपकी निसाब में शामिल है, तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 190 में, यानी 199, कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद, यानी मुल्क के तकसीम के बाद दिल्ली कब गए, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1947 में। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 91 में, यानी 191 में, कि इनमें कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी बी हो जाएगा, गुलदस्ता अकीदत, उनकी ये नहीं है। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो एग्ज़ाम है कल, और आपको करना क्या है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत जल्दी सोने की ज़रूरत है, आप जल्दी सो जाएंगे तो आप सुबह जो उठेंगे तो आपकी दिमाग बिल्कुल क्या होगी, फ्रेश होगी, है ना। जब फ्रेश होगी तो स्टूडेंट तो आप क्या है आराम से क्या है हर चीज़ कर सकते हैं, है ना, जो आप माइंड में आपके दिए हुए हैं। और जाने से पहले एक मरतबा इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके बहुत ही काम आएगा, है ना। आगे स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 192 में, कि साहिब अक्ल व फ़हम को किसकी ज़ात पर नाज है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी खुदा की ज़ात पर। आगे है स्टूडेंट कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मुस्तफ़ा रज़ा। आगे है कि रुक़ैया बाबी के शोहर क्या थे, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सियासतदान थे। आगे स्टूडेंट कि सोहेल अज़ीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी घरेलू माहौल सोहेल अज़ीमाबादी का था, यानी मजहबी था, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1936 में। आगे है स्टूडेंट अफसाना फरार किस नौइयत का है ना, किस किस्म का है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नफ्सियाती। आगे स्टूडेंट 197 में कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसानवी मजमा क्या है, अफसानी मजमा का नाम क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अनोखी मुस्कुराहट। आगे स्टूडेंट 199 में कि नफ्सियाती जाविये किस तरह का मजमुआ है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नफ्सियाती मज़ामीन। आगे है कटी विशाख के अफसाना निगार कौन है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कमर जहां। तो स्टूडेंट आपने 200 क्वेश्चन को पढ़ लिए और आपको पढ़ना है और 100 क्वेश्चन, यानी मुकम्मल आपको 300 क्वेश्चन पढ़ना है। 300 में 200 आपने क्या कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट और 100 क्वेश्चन करना है। अगर आपने इन तीनों से क्वेश्चन को पढ़ लिया तो स्टूडेंट आप सोचिए आप एग्ज़ाम को फोड़ कर आएंगे, तोड़ कर आएंगे। स्टूडेंट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है ना, कि उठ के अब बस में जहाँ और ही अंदाज है, उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। स्टूडेंट अगर आप एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करते हैं, यानी 95+ नंबर लाते हैं, तो आपके माशरे में, सोसाइटी में आपका भी नाम होगा और आपके पेरेंट्स यानी वालिदैन का भी नाम रोशन होगा। और आप क्या है सर उठाकर चलेंगे और बहुत हौसले और जज्बे के साथ कहेंगे मैंने इतना नंबर लाया, और बल्कि यूँ कहेंगे मैंने बिहार टॉपर किया। स्टूडेंट अगर आपने मेहनत से पढ़ा है तो स्टूडेंट अब डरने की बात नहीं है, आपको जल्दीबाजी में क्या है इस क्वेश्चन को यानी इस वीडियो को क्लियर कर लेना है, और जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कम वक्त में आप 98 नंबर लाएँ। यहाँ है स्टूडेंट सवाल नंबर 201 में कि दर्ज झैल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ कौन है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी दर्ज अशुभ। आगे है कि हसन नईम किस शोबा में मुलाजिमत करते थे, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी वज़ारत खारिजा। आगे स्टूडेंट मुलाजिमत से सुबकदोश के बाद इरफान सिद्दीकी ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की, यानी कहाँ रहने लगे, तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी, कहाँ रहने लगे थे, लखनऊ में। भाई कहाँ
लखनऊ में। आगे है परवीन शाकिर की वफात कब हुई, यानी परवीन शाकिर की वफात जो है स्टूडेंट 1994 ईस्वी को हुई थी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करें निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी बहादुर शाह जफर। आगे एक ज़मीन का दर्जा हरारत जानदार के लिए कैसा है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या डी यानी बहु मौजू और मुअतदिल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल करें। कह रहे गए मौसम में जो खिलते थे डैश डैश की तरह, तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा गुलाबों की तरह, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे दोहा में कितने मिसरे होते हैं, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका डी यानी 2 मिसरे होते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 213 में कि सलाम मजली शहरी की वफात कहाँ हुई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी लाहौर में। आगे दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए जहाँ में हम सा कोई गम है ना डैश डैश हो तो कहें, तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए यानी क्या हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा गम गुसार, जहाँ में कोई गम गुसार, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी मैंने ए लगाया था। आगे स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 215 में 14 में कि परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुआ यानी छपा, तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए यानी माह तमाम। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 215 में जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में MA किया, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी किसमें यानी फारसी में। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 216 में कि शौक़ के मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी ज़ेर इश्क को। कर अफसाना सिकंद के अफसाना निगार कौन है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी यानी वैकूब मोहम्मद बशीर। आगे एक राम हलदर और विशाल मेहतू किस अफसाना के किरदार है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी अर्जुन। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 219 में कि दर्ज झैल में सीताकांत महापात्रा की नज़्म कौन सी है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी बारिश की एक सुबह। आगे स्टूडेंट की नज़्म दिए किस शायर की तख्लीक है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए यानी अरुण कोल्हटकर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 220 में कि दर्ज झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है, तो हो जाएगा शौक़े तहरी यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी मिर्ज़ा नौशाद, ये भी क्वेश्चन 2 मरतबा आ चुका है। आगे है नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी सैयद मोहम्मद जाफरी। आगे नसीम कहाँ पैदा हुए थे, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी लखनऊ में। आगे स्टूडेंट मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक कौन है भाई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी शौक़ लखनवी। कह मसहफ़ी की पैदाइश कब हुई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सन 1748 में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 227 में कि अहमद फराज की शायरी का महवर यानी निहज क्या है, तो स्टूडेंट होगा ऑप्शन ए यानी हुस्न इश्क। आगे पूछा गया स्टूडेंट गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा स्टूडेंट आगे गज़ल के पहले शेर को हम लोग बोलते हैं मतला, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी साकिब हुसैन, सैयद साकिब हुसैन। आगे स्टूडेंट इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 2004। आगे है अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा राशिदुल खैरी। आगे स्टूडेंट कमर जहाँ की तस्नीफ हर्फ आगही किस नौइयत की है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी तनकीदी। कर अकरम डरपोक है, इस जुमला में डरपोक क्या है भाई, डरपोक हो जाएगा सिफत, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 234 में कि लोहे के चने चबाना मुहावरा का क्या मतलब है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दुश्वार काम करना। आगे है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी यानी उर्दू, है ना, बोलते हैं ना उर्दू हमारी ज़बान है। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि दर्ज झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए, तो हो जाएगा इसमें आला आपका कैंची, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि हम लोग रोज़ स्कूल डैश डैश क्या करते हैं भाई, जाते हैं ना, यहाँ जब जमा आ गया शुरू में हम, तो उसी तरह यहाँ जमा के लिए भी हैं आएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कह रहे सिराज की मुलाजिमत के शहर में लगी, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी बेंगलोर में। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर
1939 में कि अमेरिका की किस साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी? तो हो जाएगा डी यानी अल गोरे ने। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 240, है ना। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि रिया का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? तो हो जाएगा ड्रामा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कदीम की जिद क्या होगी? तो हो जाएगा कदीम की जिद क्या हो गई भाई? कदीम माने पुराना और जदीद माने नया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है पानी पानी होना का मुहावरा है क्या है? शर्मिंदा होना, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट हिंदुस्तान लिसानी एतबार से कैसा मुल्क है? तो हो जाएगा कसीर लिसानी, यानी हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती है। कसीर माने होता है ज़्यादा, लिसान माने ज़बान। आगे एक नज़्म वारिस से किसकी तख्लीक है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि तरादोई किस अफसाना का किरदार है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी खाली संदूक। आगे कर्नाटक की जबान क्या है भाई? ये भी क्वेश्चन आपका 2 मरतबा आ गया, चलिए कोई बात नहीं है, भूल से आ गया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में है ना? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी मैथिली में। करवातरक क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी नदी है। आगे चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी एक पंडित ब्रिज नारायण। कौन? पंडित ब्रिज नारायण। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे रक्स हयात किसका शेरी में मजमुआ है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी परवेज शाहिदी का। आगे है हमद के लुग़वी माना क्या है भाई? इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में कि हमद के लुग़वी माना खुदा की तारीफ। आगे सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का अफसाना है? तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी नफ्सियाती। आगे है सवाल नंबर 253 में कि निगार अजीम, है ना, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो स्टूडेंट अगर आप इससे पहले किताब आप पढ़े होंगे यानी या वीडियो देखे होंगे तो धीरे से टिक करेंगे ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी आशियाना। आगे सर सैयद का इंतकाल कब हुआ था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी सन 1898 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि भीमराव की वालदा का नाम क्या था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी भीम बाई। आगे स्टूडेंट कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को क्या यानी कैसा दौर कहा जाता है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सुनहरा दौर। करीम मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? तो स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सन 1869 में। सर सैयद का इंतकाल कब हुआ था? यानी सन 1898 में, लेकिन इनका कब हुआ था? सन 1869 में। दोनों में फ़र्क है भाई, साल तो वही है ना, 1800 सन ही है ना, लेकिन यह इसमें क्या है डिफरेंस है? वह है सन 1898 में और ये है सन 1869 में। आगे स्टूडेंट की मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी आफादी के कौन थे भाई? तो स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो सीधे से आप जवाब देंगे डी यानी दोस्त थे। कौन थे? दोस्त, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट किस शामिल निसाब इंटरव्यू में किस अफसाना का किसका इंटरव्यू लिया गया है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी बेदी का। कर अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा रुकैया भाभी। कर माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। इसमें माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, मारिफा और नकरा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 261 में 62 में के दर्ज झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा क्या? फल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे हक की जिद क्या होगी भाई? हक जिद होगी बातिल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है दर्ज झैल में लायका की निशानदेही कीजिए। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी वजू खाना। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 265 में कि वहाँ मत जाओ, इस जुमला में मत जाओ क्या है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फेले नहीं। आगे है कि आलम की कितनी किस्में हैं? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 5 किस्में हैं। क्या दर्ज झैल में इसमें मुसग़र कौन है? दर्ज झैल में इसमें मुसग़र है, यानी सी किताबचा। क्या अब्द का हम सऊद लफ्ज़ क्या होगा? अब्द का हम सऊद लफ्ज़ होगा सी यानी अब्द। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 268 में 69 में कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ है? मुज़क्कर है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका डी यानी बादल। आगे पूछा गया स्टूडेंट दर्ज झैल में साबिक़ा की निशानदेही कीजिए। साबिक़ा कौन है? उसकी निशानदेही कीजिए। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी यानी बाकायदा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है अहमद
अंग्रेजी सीखता है, इस जुमला में सीखता है क्या है, तो भाई इस जुमला में हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फेल हाल। आगे ये पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ कौन है, तो हो जाएगा भाई मकान, यानी जिसकी सिफत बयान की जाए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे शायर को जुल्मत दहर में किसकी तलाश है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी नूर शहर का। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है, यानी आपके निसाब में शामिल है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कटी हुई शाख। आगे पूछा गया स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 31%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सन 1934 में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी मौलवी अब्दुल गफूर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 278 में यानी 78 में कि हमीदा नसों की कौन थी, स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी बेटी। आगे है सवाल नंबर 279 में कि शामिल निसाब खत में शहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी मुहर्रम की तातील में, छुट्टी में। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 280 में, अब रह गया आपका 20 क्वेश्चन ओनली। अगर आप इस 20 क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। फिर आप कल आएंगे एग्जाम देकर, तो स्टूडेंट अब हमें ज़रूर कॉल करके बताएंगे या एसएमएस करके बताएंगे, सर आप वही पढ़ाए थे जो मेरे एग्जाम में आया था, है ना। तो डरना नहीं है। यहाँ है कि बेदी के पहले अफसाने में मजमा का नाम क्या है भाई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दाना बादाम। आगे है कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी अजीम। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 282 में दर्ज झैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है ना, तो हो जाएगा यहाँ अदब में वो अलिफ मकसूरा कहते हैं वो अलिफ जो खींच करना पड़ा जाता हो, तो खींच करने वाला नहीं है ना अदब में। आगे स्टूडेंट के दर्ज झैल में इस लफ्ज़ को यानी निशानदेही कीजिए, दर्ज झैल में इस लफ्ज़ को निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना है, नून गुन्ना किसमें है भाई, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चाँद में। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 284 में कलमा की कितनी किस्में हैं, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा कलमा की यानी 3 किस्में, इसमें फेल हर्फ। आगे दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए, तो हो जाएगा इसमें मारफा कौन हो जाएगा, यानी हो जाएगा कलम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी इसमें मारफा ना, इसमें मारफा हो जाएगा आपका गंगा, आप सोच रहे थे नकरा मालूम करें, तो खैर ये रॉन्ग है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे सीने पर सांप लौटना का मुहावरा है भाई हसद करना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट दर्ज झैल में हमद का मुतरादिफ क्या होगा, हमद का मुतरादिफ होगा सना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि दर्ज झैल में इसमें मुआविजा की निशानदेही कीजिए, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या डी यानी धुलाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 289 में यानी हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जुमला में हम लोग क्या है भाई, तो हम लोग हो जाएंगे जमा मुतकल्लिम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब रह गया स्टूडेंट आपका ओनली 11 क्वेश्चन, यानी सवाल नंबर 290 में यानी 90 में कि लफ्ज़ नान का सही माना क्या है, तो लफ्ज़ नान का सही माना होते हैं रोटी के, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी पटना में। स्टूडेंट जब कल आप एग्जाम देकर आएंगे तो आप ज़रूर हमें एसएमएस करेंगे कि सर आप वही पढ़ाए थे जो आप मेरे एग्जाम में आया था, तो आप ज़रूर करेंगे स्टूडेंट, आपसे मेरी कभी उम्मीद है। कि भीमराव अम्बेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी यानी 1908 में। आगे है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर है यानी स्टेज, क्या है स्टेज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि आर्यभट्ट की वफात कितने साल की उम्र में हुई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी यानी 88 साल की उम्र में। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 295 में कि हम ज़मीन के बाशिंदे को किस तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, तो स्टूडेंट आपका कितने तरह का, किस तरह बोल रहे हैं, कितने तरह के ग्रहण का वास्ता पड़ता है, तो भाई 2 तरह के चांद ग्रहण, एक सूरज ग्रहण। आगे एक नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा
बी यानी 1910 में। आगे उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मिर्ज़ा गालिब के। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं जो आज किस क्लास का 80 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 200 क्या है 98 कि उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 1880 में। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 299 में जो आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 3। आगे स्टूडेंट जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, स्टूडेंट आज की इस क्लास का यानी इस साल का आखिरी मुलाकात है स्टूडेंट। फिर हम मिलते हैं क्लास 11 और 12 में। इसी तरीके से स्टूडेंट जिस तरीके से आपने मेरे चैनल से पढ़े, हमसे पढ़े, आप अपने दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करेंगे और बताएंगे कि सर वही पढ़ाते जो एग्ज़ाम में आता है। आप निश्चित रहिए, आप यही 300 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो खुदारा आपका एग्ज़ाम फोड़ कर आएंगे। कह रहे वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किस मकान में मुंतकिल कर दिया? यानी ये क्वेश्चन 300 है, क्वेश्चन नंबर 300। कह रहे चचा ऑप्शन भी है खालू, तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मामू के मकान में। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका मुलाकात, यानी इस साल का आखिरी मुलाकात। फिर हम मिलेंगे क्लास 11 और 12 में। तो स्टूडेंट आप जितने भी लोग हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, आप अपने दोस्त और अहबाब को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करेंगे ताकि वो भी जुड़कर आप ही की तरफ पढ़ेंगे तो उनको भी सवाब होगा और आपको भी सवाब होगा और मुझे भी सवाब होगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।